हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज आप सभी का हमारे चैनल कंपटीशन सक्सेस पॉइंट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबों से जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में सफलता पर बात करना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं कुछ बात करूं, पहले मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के नियमों और उसके विवरण के बारे में पहले आपसे वाकिफ होना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, इसके परिचय के बारे में बताना चाहता हूं, इसके योजना के उद्देश्य के बारे में बताना चाहता हूं, इसके आवेदन के लिए कौन योग्य हैं इसके बारे में बताना चाहता हूं, ग्रामीण परीक्षार्थी के बारे में बताना चाहता हूं, शहरी परीक्षार्थी के बारे में बताना चाहता हूं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लड़कों के बारे में बताना चाहता हूं, लड़कियों के बारे में बताना चाहता हूं, साथ ही आवेदन कैसे करें इसके बारे में बताना चाहता हूं, आरक्षण के बारे में भी बताना चाहता हूं, आवेदन पत्र कहाँ जमा करना है, आवेदन कैसे भरना है, सारी डिटेल मैं देना चाहता हूं। तो बने रहें आप इस वीडियो के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और अगर आप इसमें मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे और अगर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको मेरे नए वीडियो मिलते रहें। जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा के जो भी संबंध में वीडियो आते हैं अप टू डेट आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले परिचय। जवाहर नवोदय विद्यालय जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार भारत सरकार ने इस समय 24 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य में जवाहर नवोदय विद्यालय का आरंभ किया गया है। यहाँ सभी विद्यार्थी रहते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़की हों। उन्हें घर से आने जाने का व्यवस्था नहीं है, सारा खर्च सरकार के द्वारा चलाया जाता है। नवोदय विद्यालय में समिति के जरिए भारत सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में वित्तीय सहायता प्राप्त है। जवाहर नवोदय विद्यालय में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा जो कंपटीशन होता है उसमें सम्मिलित होना और चयन होना बहुत ज़रूरी है। 6 क्लास में वहाँ नामांकन किया जाता है। तो आप किसी भी कैंडिडेट को जो प्रवेश परीक्षा में बैठ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वे किसी भी गवर्नमेंट के स्कूल में 5 क्लास तक पढ़ रहे हों, 5 क्लास में पढ़ रहे हों, 6 क्लास का वहाँ पर एंट्रेंस देना होता है या किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिससे उनका फॉर्म भराएगा जिसमें उसका विवरण होगा। ये वहाँ जो है क्लास 6 में जो है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा होता है, लेकिन क्लास 8 के बाद 9th में विज्ञान और गणित अंग्रेजी माध्यम में और सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम में है। विद्यालय के छात्र केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में बैठते हैं। ये तो हो गया जवाहर नवोदय विद्यालय का परिचय, इसके बारे में जानकारी जो कि मैंने बताया आपको कि पूरे 24 यानी 24 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य में है और करीब करीब ये सारे जगहों को बताएंगे जहाँ जहाँ जिस स्टेट में है। ऐसे अक्सर जवाहर नवोदय विद्यालय जो है सभी ज़िलों में है। हर ज़िले के लिए स्पेशल नवोदय विद्यालय है। इस नवोदय विद्यालय में बच्चों के पढ़ने की काफ़ी सुविधा होती है। अब इसका उद्देश्य क्या है? प्रवास की नीति के जरिए छात्रों में एकता हो और उसको बढ़ावा मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले, इसके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय को बनाया गया है। विशेषकर गांव के जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके लिए छात्र छात्राओं को वो आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए ये नवोदय विद्यालय बनाया गया है। जिन्हें सामर्थ्य नहीं है पढ़ाने का, उनके बच्चे अगर इस कंपटीशन में अगर सक्सेस कर जाते हैं तो उन्हें इस विद्यालय में जगह जरूर मिलता है, रहते हैं, पढ़ते हैं। जिला स्तर पर गति निर्धारक संस्थाएं स्थापित करना जो आदर्श के साथ साथ उत्कृष्टता को भी बढ़ावा देने का संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है। नवोदय विद्यालय आपको जैसा मालूम जैसा कह रहे हैं हर जिले में है। ये सरकार की योजना है, ये सरकार के
उद्देश्य है कि हर गरीब को पढ़ने का, अच्छी तरह आगे बढ़ने का जीवन में मौका मिला। अब है कि इसके आवेदन कौन कौन कर सकते हैं, आवेदन करने के योग्य कौन है कौन नहीं है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। केवल उसी ज़िले में जहाँ रह रहे हैं उसी ज़िले में आपको आवेदन करना है, दूसरे ज़िले में आवेदन नहीं करना है। निर्धारित चयन परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी, जो भी परीक्षार्थी होंगे, उन्हें वहाँ प्रवेश, जो जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनके लिए सरकारी स्कूल या किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ते रहना जरूरी है। 6ठे क्लास में इसमें नामांकन होता है। तो प्रवेश के लिए जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं, सभी को नामांकन नहीं किया जा सकता है। जानकारी अधूरी हो तो ये जान लें, सभी को नामांकन नहीं किया जा सकता है। उनकी आयु सीमा है, प्रत्येक वर्ष 1 मई को 13 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और 30 अप्रैल को 9 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। यानी न्यूनतम 9 वर्ष से ज़्यादा हो और अधिकतम 13 वर्ष हो। 13 वर्ष के बाद इसमें नामांकन नहीं हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे को जो जन्म तिथि है उस पर जो है ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कई बार देखा गया है कि बच्चे अगर सफल कर जाएं और उनका उम्र सीमा अगर गड़बड़ है या फॉर्म भरने के समय ही उनका फॉर्म निरस्त कर दिया जाता है, तो ये ध्यान रखना है फॉर्म भरने के पहले शिक्षकों को भी, अभिभावकों को भी और बच्चों को भी। अब है कि ध्यान रहे कि आपको इस विद्यालय में प्रवेश के लिए, जहाँ से आप जिस विद्यालय से आप पढ़ रहे हैं, उसमें क्रमबद्ध आपका पढ़ाई होना चाहिए। क्लास 3, 4, 5, 3, 4, 5 सभी का आपको लगातार पढ़ाई होना चाहिए। क्रमबद्ध तरीके से टूट-फूट नहीं होना चाहिए और इसमें नामांकन भी पूरा होना चाहिए, वो उपस्थिति भी पूरा होना चाहिए। अगर उपस्थिति पूरा नहीं होगा तो वहाँ भी आपको दिक्कत हो सकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी परिस्थिति में चयन परीक्षा में दूसरी बार बैठने के लिए आदेश नहीं दिया जाता है। यानी एक बार में ही उन्हें चयन होना है। अब इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात कि शहर और गांव में क्या अंतर है, शहरी विद्यार्थी और ग्रामीण विद्यार्थी को। आपके अगर पास जानकारी नहीं है तो जान लें कि प्रत्येक ज़िले में कम से कम 75% जो स्थान है जवाहर नवोदय विद्यालय का, उस ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों से चुने जाते हैं। यानी 75% विद्यार्थी जो है ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, 25% जो है वो शहरी क्षेत्र से चुने जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के कोटे के अंतर्गत प्रवेश लेने में इच्छुक अभ्यर्थी को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राप्त विद्यालय, जो भी 3रा, 4था, 5वां जो भी है, लगातार सत्र में उनका वो नामांकन होना चाहिए, उनका उपस्थिति होना चाहिए। अगर उपस्थिति में टूट-फूट रहे तो वहाँ भी आपके नामांकन में प्रॉब्लम हो सकता है। अब शहरी अभ्यर्थी के लिए, जिस शहर में है अभ्यर्थी, वहाँ 3रा, 4था, 5वां का आपको रिपोर्ट उसका स्कूल का देना होगा। अगर स्कूल में 3रा, 4था, 5वां का लगातार उपस्थिति नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। शहरी क्षेत्र में जिन्हें 2001 की जनगणना में अथवा उसके बाद सरकारी अधिसूचना द्वारा निर्धारण किया गया हो, तो शेष सभी क्षेत्र में को ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है। जो भी शहरी क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं उनको ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है। अब है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए स्थान का आरक्षण का प्रारंभ यहाँ पर प्रावधान है। जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थी हैं, जो अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी हैं, उनके लिए रिजर्वेशन है यहाँ पर, आरक्षण है यहाँ पर। और लड़कियों के लिए भी यहाँ आरक्षण का प्रावधान है, रिजर्वेशन है। लड़कियों का सीट लड़कियों को आगे बढ़ाने में सहायक है। किसी भी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए स्थानों के आरक्षण का कोई भी सूचना कोई यहाँ नहीं है कि और भी किसी को आरक्षण मिल सकता है। यहाँ तक तो हो गया जवाहर नवोदय विद्यालय के विषय में। अब आवेदन करने के विषय में, आवेदन जमा करने के विषय में और आवेदन प्राप्त करने के विषय में आपसे चर्चा करना है। सबसे पहले आवेदन पत्र विवरणिका में ही जो है फॉर्म जवाहर नवोदय का लगा रहता है।
जो फॉर्म आपको कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं और कब मिलते हैं, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। प्रवेश वर्ष के 15 नवंबर तक निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। कहाँ कहाँ से? जिला शिक्षा अधिकारी से, और कहाँ से? खंड शिक्षा अधिकारी से, जिले की किसी भी कक्षा 5 तक के मान्यता प्राप्त विद्यालय से, अध्यापकों से, जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य से ये आवेदन पत्र मिलते हैं। इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं देना है, यह आवेदन पत्र निःशुल्क है। निर्धारित आवेदन पत्र उपलब्ध न होने पर अभ्यर्थी को एक ऑप्शन और है। परीक्षार्थी 21 बाई 30 सेंटीमीटर के आवेदन पत्र सादे कागज पर बनाकर आवेदन पत्र का नकल करके उसको उसी तरह बनाकर भरकर उससे आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र कैसे जमा करें, इसके बारे में आवेदन पत्र को पूरा भर करके और प्रधानाध्यापक के पास दस्तखत करवा करके निर्धारित तिथि से पहले खंड शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचा देना जरूरी है। स्कूल का फॉरवर्डिंग होना जरूरी है। अगर स्कूल का फॉरवर्डिंग नहीं होगा तो वो आवेदन पत्र कैंसिल हो जाएगा। वो एप्लीकेशन लिया नहीं जाएगा, ले लिए तो वो उसका कैंसिल हो जाएगा। आवेदन पत्र जमा करते समय खंड शिक्षा अधिकारी से उनसे रिसीविंग जरूर लेना है, रसीद जरूर लेना है। अगर आप रिसीविंग नहीं लेते हैं तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका फॉर्म आगे जाएगा, वहीं से कैंसिल हो सकता है। यहाँ तक के सारी बातें आप समझ चुके होंगे। आगे इसके पार्ट 2 वीडियो में हम फिर और सारे विवरण को समझाएंगे, आप इसके बारे में समझेंगे। तो आवेदन हमने आपको बता दिया, जवाहर नवोदय विद्यालय के परिचय हमने आपको बता दिया, योजना का उद्देश्य हमने आपको बता दिया, आवेदन के लिए कौन कौन से योग्य हैं। हमने आपको बता दिया कि ग्रामीण छात्र छात्राओं को कितना फ़ायदा है, शहरी छात्र छात्राओं को कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए, क्या क्या इसमें ज़रूरत है, कितना डेट ऑफ बर्थ है, क्या है, ये सब क्या क्या ज़रूरी है, सारा कुछ बता दिया। आपको आवेदन पत्र कहाँ से मिलेगा ये भी बता दिया। अब मैं आपको आवेदन पत्र जारी होने के बारे में